का मतलब I L U विवेक मुशनान वैसे तो यूपी में पैदा हुए थे, मगर वो कश्मीरी ब्राह्मण हैं। 9 अगस्त 1969 को सोनभद्र के रेणुका में जन्मे विवेक का दूर दूर तक सिनेमा से लेना देना ही नहीं था। उनके पिता दीपक मिश्रा तो बिरला कंपनी में बड़े अफसर हुआ करते थे, वहीं मां अनुसुया टीचर थी। तीनों भाइयों में विवेक सबसे अलग। उनके बॉलीवुड में पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पिता बिरला कंपनी में बड़े मार्केटिंग हेड। वो चाहते थे कि विवेक भी पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बन जाए। इसी वजह से पिता ने उनको पढ़ने के लिए नैनीताल के मशहूर शेरवुड कॉलेज भेज दिया था। विवेक कॉलेज में रहकर ही पढ़ाई कर रहे थे, फिर 12वीं पास करके आगे की पढ़ाई के लिए बम्बई चले आए। मगर उनको अब तक फिल्मों में कोई रुचि नहीं थी, बस दिखने में हैंडसम थे। तो एक बार उनके दोस्तों ने कहा, तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते? विवेक मुशरान ने सोचा कि बात तो ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ कुछ खर्चा भी निकल आएगा। 19-20 साल की उम्र थी। उन्होंने अपनी कुछ फोटोज खिंचवाई और मॉडलिंग एजेंसी को भेज दी। एक मॉडलिंग कंपनी से बुलावा भी आ गया और वे मॉडलिंग करने लगे। कुछ ही महीनों में उनको ढेर सारे मॉडलिंग के ऑफर्स आने शुरू हो गए। पैसे भी खूब मिलने लगे। अब विवेक को लगा कि मॉडलिंग में इतना पैसा है तो फिल्मों में तो और ज्यादा कमाई हो जाएगी। इसके बाद वो बॉलीवुड में जाने का मन बनाने लगे, मगर कोई जान पहचान थी ही नहीं। अब क्या किया जाए? फिर एक दिन अपनी मॉडलिंग की तस्वीरें लेकर दिल्ली घूमते टहलते अलग अलग प्रोडक्शन हाउस पहुंच गए और अपनी फोटोज को दोस्तों के साथ दिखाने लगी। वैसे विवेक की मॉडलिंग तो चल ही रही थी, तो ऐसे में वो ज्यादा परेशान नहीं थे। मगर देखिए, नसीब जब साथ देता है तो काम कैसे बन जाते हैं। 1989-90 की बात है। एक दिन विवेक आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया तो पता लगा सुभाष घई के ऑफिस से फोन आया था। उनको कहा गया कि सुभाष आपसे मिलना चाहते हैं। विवेक उसी दिन भागते भागते सुभाष घई के ऑफिस पहुंचे। इत्तेफाक से सुभाष उन दिनों राजकुमार और दिलीप कुमार को साथ लेकर बड़े बजट की फिल्म बना रहे थे। उनको एक नए चेहरे की तलाश थी और विवेक की फोटो उनको पसंद आ गई। विवेक जब सुभाष से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि वे फिल्म में हीरो का रोल करेंगे। विवेक ने फौरन हाँ बोल दी। मगर जब वो घर पहुंचे तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उनको एक्टिंग तो आती ही नहीं थी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए अमिताभ बच्चन की फिल्में देखना शुरू कर दी। रोज उनकी 2 फिल्म देखते और सीखते कि डायलॉग कैसे डिलीवर होते हैं। अमिताभ को देखते देखते डायलॉग बोलना भी सीख गए और एक्टिंग भी ठीक ठाक आ गई। बाकी कसर सुभाष घई, राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गजों ने पूरी कर दी। 1991 में आई वो फिल्म थी सौदागर। मनीषा कोइराला के साथ विवेक मुशरान की जोड़ी ने कोहराम मचा दिया। फिल्म के गीतों ने धूम मचा कर रख दी। खासकर इलू इलू की तो युवाओं के बीच छा गया और राजकुमार भी। दिलीप कुमार के बीच विवेक भी छा गए और फिल्म सुपरहिट। पहली ही फिल्म से विवेक मुशरान रातों रात बड़े स्टार बनकर बैठ गए। बॉलीवुड में इलू बॉय के नाम से वे मशहूर हो गए। खासकर उनके चॉकलेटी लुक ने लड़कियों को उनका दीवाना बना दिया। अब उनके पास ऑफर की बौछार होने लगी। मगर दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस अभिनेता के साथ कि इनका करियर अचानक से डूब गया? दोस्तों, इसकी वजह कहीं ना कहीं अक्षय कुमार की एक जिद भी बन गई थी। हुआ यूं कि विवेक मुशरान की किस्मत बुलंदी पर चल रही थी। मशहूर फिल्म मेकर हरीश शाह एक बड़े बजट की फिल्म बना रहे थे। दिलीप कुमार, हेमा मालिनी जैसे दिग्गज फाइनल हो चुके थे। कहते हैं हरीश शाह जिस पर हाथ रख देते हैं वो स्टार बन जाता है। उन्होंने इस बार विवेक को जो लिया था, प्रोड्यूसर ने एक बार फिर मनीषा कोइराला और विवेक की सुपरहिट जोड़ी को दोहराने का प्लान किया। एक बार उन्होंने विवेक को बुलाया और बोले कि वे अपनी अगली फिल्म में उनको लीड रोल दे रही हैं। मनीषा कोइराला तुम्हारी जोड़ीदार रहेगी। विवेक का तो जैसे सपना ही पूरा हो गया, क्योंकि नए एक्टर को हरीश शाह जैसे प्रोड्यूसर की फिल्म मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। विवेक खुशी खुशी राजी हो गए, मगर फिल्म की कहानी के हिसाब से एक साइड एक्टर चाहिए था।
हरीश जी ने उस समय बॉलीवुड में नए नए आए अक्षय कुमार से बात की। साइड रोल करने के लिए वो राजी भी हो गए, मगर एक पेंच फंस गया। अक्षय कुमार की सौगंध फिल्म 25 जनवरी 1991 को रिलीज हुई थी, जबकि विवेक की सौदागर भी 1991 को आई थी। मगर 9 अगस्त के दिन जब अक्षय कुमार बोले कि वे विवेक से सीनियर है क्योंकि उनकी फिल्म पहले रिलीज हुई है, इसलिए फिल्म में क्रेडिट पहले मेरा नाम जाना चाहिए, फिर विवेक का। मगर विवेक का कहना था कि उनकी फिल्म सौदागर ज्यादा बड़ी हिट थी और इस फिल्म में लीड में वे हीरो है, इसलिए उनका पहला नाम जाएगा। हरीश भी अक्षय कुमार से बोले कि पहले तो विवेक का ही नाम जाना चाहिए, मगर अक्षय जिद पर अड़ गए और प्रोड्यूसर ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वो माने नहीं और इन दोनों के बीच में अनबन हो गई। इसके बाद अक्षय ने फिल्म छोड़ दी और फिल्म के शुरू होने से पहले इतना बवाल हो गया तो हरीश ने इस बम्पर बजट की फिल्म बनाने की योजना ही ड्रॉप कर दी। विवेक का हरीश जी की इस फिल्म में लीड रोल बनकर आने का सपना टूट गया। मनीषा कोइराला के साथ उनकी ये फिल्म आ जाती तो आज कहानी कुछ और होती, मगर अक्षय कुमार की जिद उनका करियर ही ले डूबी। इसके बाद भी विवेक को कुछ फिल्में तो मिली, जैसे फर्स्ट लव लेटर, सातवां आसमान, बेवफा से वफा और राम जाने, मगर अब किस्मत भी शायद उनसे रूठ चुकी थी। फिल्म और हीरो की पहचान के लिए वो तरसते ही रह गए। धीरे धीरे उनका सौदागर वाला स्टारडम खत्म हो गया और उनका करियर ग्राफ गिर गया। फिल्म मेकर्स ने उनको भुला दिया और एक अभिनेता की जिद ने दूसरे उभरते सितारे का करियर तबाह कर डाला। बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो वे टीवी पर आ गए, जहां सोनपरी, परवरिश जैसे शो से पहचान जरूर बनाई, मगर बॉलीवुड के लिए तरसते ही रह गए। विवेक अब 53 साल के हो चुके हैं और बॉलीवुड फिल्मों में कभी कभार छोटे मोटे साइड रोल में नजर आते हैं। वैसे उन्होंने अब तक शादी नहीं की। वे कहते हैं कि शूटिंग में इतना बिजी रहे कि कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। दोस्तों, आपको विवेक मुश्रान कैसे लगते हैं? उनका कौन सा किरदार या फिल्म आपको पसंद आया? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।